हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं ता सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट के बावजूद भी जो इस बार वहां पे उलटफेर हुए हैं वो अपने आप में नए नए सियासी दाव हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनावी संघर्ष के बावजूद एक मुख्यमंत्री जिसने मुख्यमंत्री पद की लालच के चक्कर में अपनी विचारधारा को चेंज किया, उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़े, पार्टी बनाई, पर सीएम का सपना टूट गया। दूसरा मुख्यमंत्री जो शिवसेना का असली सेनादार बताता था और जिसके चलते महाराष्ट्र की जनता से भरपूर वोट भी ले लिए, उसके बावजूद भी उनके भाग से सीएम पद चला गया। ऐसे अनूठे काम महाराष्ट्र की सरकार में हुए कि अपने आप में काबिल तारीफ है। किसकी क्या तारीफ की जाए। शिंदे जो उद्धव की सेना को तोड़कर उन्होंने नई सेना बनाई जिसका नाम शिवसेना, असली शिवसेना रख दिया। मोदी जी अमित शाह के समर्थन में, देख रेख में उन्होंने सेना को बढ़ोत किया, 5 साल सरकार चलाई। मोदी और भी उनकी सेना ने, एनडीए सरकार ने उनको सीएम पद के सपने दोबारा दिखा दिए कि हम आपको सरकार बनते ही सपने पूरी सरकार पूरे कर देंगे। पर मुद्दे की बात यहां आई जब बीजेपी ने अपनी बढ़त संख्या बल ज्यादा किया तो शिंदे के सपने धराशायी हो गए। जीत कर भी शिंदे सीएम पद का टोपा छोड़ बैठे। शिंदे की सेना में बवाल जारी था पर शिंदे को मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। उसी के चलते उद्धव सेना, जो शिवसेना का असली अपने आप को बताते थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ लीड की। उसके बावजूद भी सीएम पद जो वो मांगते आ रहे थे, इंडिया पार्टी से बार बार सीएम के लिए कह रहे थे, और उसके बावजूद पार्टी तो बची पर सीएम पद हाथ में नहीं आया। दो ऐसे लक्की और अनलक्की मैनों की बात है, एक शिंदे एक उद्धव ठाकरे। एक जीत कर भी महाराष्ट्र की जनता को वोट तो ले आया पर महाराष्ट्र की जनता का मुख्यमंत्री नहीं बना। दूसरा जो 5 साल से मुख्यमंत्री के सपने देख रहा था उसके बावजूद भी उनके सपनों पे पानी फिर गया। एक किस्मत वाला भी कहें और दूसरे को अनकिस्मत वाला भी कहें, पर दोनों का रिजल्ट जीरो पहली बार देखा है कि एक जीत कर भी हार गया और जीता हुआ तो पहले से ही हार रहा था। दोनों की कहानी में एक जैसा ट्विस्ट है कि दोनों ने पार्टी की साइड लाइन को देखते हुए मोदी ने और अमित शाह जी ने उनको वादा किया शिंदे को कि हम सरकार आपको ही रखेंगे। आपका अगर सरकार सत्ता रिपीट होती है तो शिंदे को ही मुख्यमंत्री कमान दी जाएगी। पर शिंदे को आज दिन और रात का आभास हो रहा है कि जीत के बावजूद भी किसी से सत्ता छीनी जा सकती है, जो बीजेपी ने कर दिया है। उद्धव ठाकरे, जिनको ये लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी सेना को तोड़ के ले गए हैं, पर वो इलेक्शन में इसका भरपूर जवाब देंगे और दोबारा से महाराष्ट्र का सीएम बनेंगे। पर उनके सपनों में जनता ने पानी फेर दिया। एक की तो जनता ने पानी फेर दिया, दूसरे दावेदार का बीजेपी ने पानी फेर दिया। दोनों मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार जिन्होंने जनता में जमकर इलेक्शन लड़ा, एक ने अपनी नाव को तो पार लगा लिया पर बीजेपी ने उनकी नाव को डुबो दिया। एक ने नाव में पार लगने के लिए इंडिया गठबंधन का सहारा लिया पर जनता ने शायद उनका साथ नहीं दिया। अब दोनों एक नाव के सवार हैं, एक जीत कर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, एक 5 साल इंतजार करके मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब दोनों की राहें कैसी होंगी, दोनों को एक नाव में सफर करना पड़ रहा है। दोनों 5 साल के लिए, या तो एक को तो मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया है, दूसरा मुख्यमंत्री की लालसा के चक्कर में पार्टी को छोड़ चुका था, पार्टी की विचारधारा को छोड़ चुका था। अगर उद्धव ठाकरे 5 साल पहले ये गलती नहीं करते, हिंदू की जो विचारधारा को नहीं छोड़ते, तो शायद महाराष्ट्र की जनता उनको नहीं नकारती। पर आज महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकार दिया है। पर शिंदे की क्या गलती थी। शिंदे को जनता ने 5 साल के लिए दोबारा चुन लिया पर बीजेपी ने जलेबी उनके मुंह से छीन ली, तो अब जनता क्या कर सकती है। और बीजेपी का पहले से ही प्रचंड अपना रहता है कि वो सीएम के लिए नए नए फॉर्मूले इस्तेमाल कर देती है जिनकी जनता उम्मीद नहीं लगाती, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री लाए गए जिनको कभी जनता ने देखा ना सुना, और वहां के दिग्गज नेताओं की लीडरशिप खत्म कर दी गई। क्या अब शिंदे की लीडरशिप खत्म होने का टाइम आ चुका है? क्या वो बीजेपी का एक मात्र बोरा बन के रह जाएंगे? क्या बीजेपी के लिए सिर्फ वो गाल बजाते रहे, क्योंकि बीजेपी संख्या बल से उनसे ज्यादा है और इस बार मुख्यमंत्री बनकर भी वो नहीं बन पाए कि आगामी समय में मुख्यमंत्री तक का पद उनके पास रहेगा। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि दो मुख्यमंत्री के दावेदार, एक जीत कर भी हार गया जिससे बीजेपी ने छीन लिया,
दूसरा, उसकी चाह में पार्टी को भी सत्यानाश कर दिया, पार्टी की विचारधारा छोड़ दी। पर आज ना इधर के ना उधर के, अब देखते हैं कि इन दोनों का क्या कभी समापन होगा, क्या दोनों कभी विचारधारा को मिला के एक साथ आएंगे और बीजेपी को टक्कर देंगे। कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।